बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जीके का लेक्चर नंबर 6 हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा जी अर्थ का आउटर पार्ट। हमने पहले अर्थ का इनर पार्ट पढ़ा था, ठीक है जी। इसमें इसको हमने कहा था जी जियोलॉजी और पेट्रोलॉजी, ठीक है। वो हमने जियोलॉजी को कंप्लीट किया है। अब हमने अर्थ का आउटर पार्ट देखना है जीके के वाले से। अब यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। ऊपर जितना भी आपने पढ़ा है वो आपका कंसेप्चुअल चीज़ें थी। अब यहाँ से आपकी स्टैटिकल चीज़ें स्टार्ट होंगी और स्टैटिस्टिक्स में आपके क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला जी, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड ओनली प्लेस नोन इन द यूनिवर्स वेयर लाइफ इज ओरिजिनेटेड। ये पहले भी बात हो गई थी। जो अर्थ है हमारी, जो सूरज से तीसरे नंबर पर प्लैनेट है और सिर्फ यहाँ पर जिंदगी पाई जाती है। इट हैज़ द शेप ऑफ लिपसाइड एंड आइडियलाइज्ड अर्थ प्रोड्यूसिंग शेप कॉल्ड जियाइड। जियाइड, ये जियाइड का लफ्ज़ आपने याद करना है। ये वो पूछता है आपके पास के जो अर्थ का जो शेप है वो जियाइड शेप है। जियाइड शेप, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया जी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपने क्या याद करना है, अर्थ के स्टैटिस्टिक्स ये मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं, ठीक है जी। अर्थ का रेडियस कितना होता है, रेडियस को डबल करें फिर आपका डायमीटर बन जाता है। फिर सर्कमफेरेंस आपने पढ़ा हुआ है, एरिया हमने याद किया हुआ, और गैलेक्टिक ईयर ये पहले भी बात हो गई थी, ठीक है। वो उसके लिए मैं यहाँ पे अब टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा। नेक्स्ट आपके पास है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ। यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अर्थ की जो कंस्ट्रक्शन है ना, इसमें आपके पास 70.8% जो है अर्थ का वो वाटर है। 70.8%, 70.8%। वैसे आमतौर पर इसको हम 71% पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन पीपी ऐसी हो सकता है आपको 71% का ऑप्शन ना दे, वो एग्जैक्ट वो पूछना चाहे तो 70.8% जो है ना, 70.8% जमीन के ऊपर आपका पानी है। और ये जो 70.8% पानी है ना, इसका 1% पानी आपका फ्रेश वाटर है। 1% पानी जो है ना वो आपका फ्रेश वाटर है, जो हमारा दरियाओं में, नहरों में, और आपके पास जो है ना, ये जो आपके पास सारे का सारा ज़मीन के अंदर से जो पानी हम ट्यूबवेल के जरिए निकालते हैं वो सारे का सारा 1% है। बाकी जो आपका 99% पानी है ना वो आपका समंदर की शक्ल में है। वो कौन सा है जी, समंदर की शक्ल में है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है जी। उसके बाद 29.2% आपकी खुश्की है। 29.2% देखें ना, 70.8% तो आपके पास आ गया ना, पानी आ गया। तो इसमें से 29.2 फिर बचते हैं। तो 29.2% आपका फिर क्या बन गई, आपकी लैंड बन गई, लैंड बन गई, खुश्की बन गई, ठीक है जी। ये आपने क्लियर कर ली बात। उसके बाद ओनली 1% इज फ्रेश वाटर, रेस्ट ऑफ ऑल वाटर इज साल्टी वाटर ऑफ ओशंस, ठीक है जी। सिर्फ 1% पानी जो है वो हमारा कौन सा है जी, 1% पानी मीठा पानी है, बाकी सारा नमकीन पानी है समंदरों का। तो ये स्टैटिस्टिक्स आपने याद करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है वो। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉन्टिनेंट्स। अब जमीन की जो आपके पास खुश्की है ना, जो जमीन की खुश्की है, अब देखें थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये आपके पास जो ज़मीन है, ज़मीन की शेप आपके पास कुछ इस तरह की बनती है। ये आपके पास इस तरह करके ना, इस तरह करके ये जियोइड इस तरह का होता है, इस तरह का, ठीक है जी। ये आपके पास ज़मीन की शेप इस तरह की बनती है, ठीक है। ये इस तरह से ज़मीन की शेप बनती है। अब ज़मीन के अंदर जो कॉन्टिनेंट्स है, मीन के जो ज़मीन के अंदर लैंड है ना, जो ज़मीन का जो आपका खुश्की का हिस्सा है, उसके 7 किस्म के जो ना उसके पार्ट्स हैं। 7 पार्ट्स समझ, उनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। 7 टुकड़े हैं जमीन के खुश्की के, जमीन के ऊपर। एक आपके पास यहाँ पे, अब यहाँ पे जो टुकड़े पड़ने से पहले आपने जमीन की जो है ना, यहाँ पे आपने इसकी डायरेक्शन को याद करना है। जब भी आपने कोई भी मैप ड्रा करना होता है, जब भी किसी चीज़ को आपने मैप से पढ़ना होता है, तो सबसे पहले आपने डायरेक्शन देखनी होती है। सबसे ऊपर आपके पास नॉर्थ होता है, नॉर्थ के ऑपोजिट पे आपके पास साउथ आ गया। फिर आपके पास यहाँ पे लिखना है आपने वी, WE, वी, W फॉर वेस्ट, E फॉर ईस्ट। तो ये आपके पास डायरेक्शन आ गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जमीन का एक टुकड़ा यहाँ पे खुश्की का टुकड़ा है, एक इसके नीचे खुश्की का टुकड़ा है, एक इसके सामने बिल्कुल खुश्की का टुकड़ा है, एक खुश्की का टुकड़ा फिर इसके नीचे है, ठीक है जी। टोटल हमने 7 करने हैं। एक टुकड़ा इसके साथ ऐसे मिला हुआ है, ठीक है जी, ये आपके पास मिला हुआ है। एक इसके बिल्कुल नीचे है और एक टुकड़ा आपका ये साउथ पोल के ऊपर बिल्कुल ऐसे है, ठीक है जी। ये 7 टुकड़े हैं जमीन के खुश्की के, इनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट, यानी कि उनको बरे आजम कहते हैं। आपके पास आप ये देखें, ये आपके पास आ गया जी, ये नॉर्थ की तरफ है तो ये नॉर्थ अमेरिका आ गया, ये नॉर्थ अमेरिका आ गया। ये साउथ की तरफ है, ये आपके पास साउथ अमेरिका आ गया। साउथ अमेरिका के बाद आपके पास ये आपके पास यूरोप आ गया, यूरोप के बिल्कुल नीचे आपके पास अफ्रीका है। यूरोप के साथ आपके पास एशिया मिला हुआ है, एशिया बरे आज़म एशिया इसको हम कहते हैं, ठीक है। यूरोप और एशिया आपस में मिले हुए हैं, इनको हम यूरेशिया भी कहते हैं, इनको हम यूरेशिया भी कहते हैं। एशिया के बिल्कुल नीचे आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो आपके पास साउथ पोल के ऊपर है ये आपके पास एंटार्कटिका है। ये क्या जी, एंटार्कटिका। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि बताएं जी आपके यूरोप के साउथ साइड पे कौन सा जो ना कॉन्टिनेंट है।
तो यूरोप की साउथ साइड पे आपके पास क्या जी अफ्रीका है। जब पूछेगा यूरोप की वेस्ट साइड पे कौन सा है, आपके पास नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के साउथ साइड पे कौन सा है, साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के वो पूछता है ईस्ट साइड पे कौन सा है, वो यूरोप है। ठीक है जी। वो पूछ रहा था आपके पास जो ना ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ साइड पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया की साउथ साइड पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट साइड पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट साइड पे कौन सा है। इस तरीके से इनकी डायरेक्शन के वाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपने क्लियर कर लेने हैं। ये क्वेश्चन आपने इनकी डायरेक्शन के वाले से क्वेश्चन जो है ना वो आपने सारे के सारे आपने क्लियर कर लेने हैं। ठीक है जी, समझ आ गया। अब ये आपने क्या करना है जी, ये आपके पास हो गया जी इसके जो ना ज़मीन के टुकड़े जो हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, चलें इसके बाद हम पढ़ लें जो मैंने अभी आपको बताया है। कॉन्टिनेंट आपके पास लार्ज एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, अ कॉन्टिनेंट इज वन ऑफ द अर्थ 7 मेन डिवीजन ऑफ द लैंड। ज़मीन के अंदर जो पूरी आपके पास 7 किस्म की लैंड की डिवीजन है ना, जो ज़मीन के खुश्की के टुकड़े हैं उनको उनको हम क्या कहते हैं जी, लार्ज जो आपके पास जो है लैंड ऑफ एरिया ऑफ लैंड आपके पास उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो कॉन्टिनेंट का इधर इर्द गिर्द आपके पास पानी होता है। ठीक है जी। अब ये जो आपके पास लार्ज है, ये आपके पास है जी कॉन्टिनेंट आर ऑफ द फ्रॉम लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये आपने एक तो 7 नाम याद कर लीजिए तो आपको पहले जाते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से ये पूछेगा कि बताएं इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर पे कौन सा है। तो सबसे पहला आपके पास एशिया ए, फिर आपके पास अफ्रीका, फिर ए, फिर आपके पास एन नॉर्थ अमेरिका, फिर आपके पास साउथ अमेरिका, फिर आपके पास एंटार्कटिका, और आपके पास फिर आके ऑस्ट्रेलिया, फिर आपके पास यूरोप, और उसके बाद आपका पड़ गया ऑस्ट्रेलिया, फिर आपके पास आ गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप इसको आंसा ई ए या आंसिया आंसिया इस तरह से आंसिया भी याद कर सकते हैं। ए फॉर एशिया, ए फॉर अफ्रीका, एन फॉर नॉर्थ अमेरिका, एस फॉर साउथ अमेरिका, फिर आपके पास आ गया जी आपके पास अंटार्कटिका, फिर आपके पास आ गया ऑस्ट्रेलिया, और एंड पे आपके पास आ गया जी आपके पास आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये यूरोप था, ई फॉर यूरोप, और आपके पास एंड पे आ गया ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले आप ये याद कर लें, आपका ये ए से स्टार्ट होता है, एंड पे ए आता है। ए फॉर एशिया और ए फॉर आपके पास आ गया ऑस्ट्रेलिया। ए फॉर एशिया और ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा आपके पास आ गया ऑस्ट्रेलिया। बाकी आप आंसिया से याद कर ले, आंसिया आंसिया। ठीक है जी। आन ए फॉर एशिया, ए फॉर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, और आपके पास ये आ गया जी आपके पास ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समझ आ गया जी। अनसाइया अनसाइया। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये आपने इनकी जो तरतीब है वो याद कर लेनी है। सबसे बड़ा एशिया, उससे दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर के साउथ अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप, सातवें पे आप ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपने इनकी तरतीब याद कर लेनी है लैंड के हवाले से। अंटार्कटिका हैज नो पॉपुलेशन, इट इज फ्रोजन फुल ऑफ आइस। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर आबादी कोई नहीं है, किसी किस्म की पॉपुलेशन नहीं है, वो आपके पास अंटार्कटिका, साउथ पोल के ऊपर, उसके ऊपर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। एशिया एंड यूरोप आर कंबाइंड टू मेक यूरेशिया मॉडर्न डिवीजन। ठीक है जी। तो मॉडर्न जो आजकल जो जदीद डिवीजन हुई है उसमें एशिया और यूरोप को इकट्ठा मिलाएगा, उसको हम यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ इज माउंट एवरेस्ट इन एशिया, ये नेपाल में है। सबसे जो बुलंद तरीन मुकाम है जो दुनिया का वो आपके पास, उसकी जो हाइट है 8,850 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है जी। ये आपके पास है जी, ये ज़मीन के खुश्की के टुकड़े थे, इनके हवाले से यही क्वेश्चन वो बार बार पूछता है, यही वो क्वेश्चन वो बार बार से आपसे पूछेगा जो ना आपके ज़मीन के हवाले से। फिर ज़मीन के पानी की बात करते हैं, तो पानी के टोटल आपके पास 5 ओशन है, 5 ओशन है। ये आप इसकी मैं दोबारा मैं ड्रा कर देता हूँ। ज़मीन की जो आपके पास शेप है, इस तरह से आपके पास ज़मीन की शेप होती है। ये आपके पास ये देखें, इस तरह से आपके पास ये इसकी जियाड ये इस तरह की होती है, जियाड होगी। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास आ गया जी नॉर्थ अमेरिका, ऊपर आपके पास नॉर्थ होता है, नीचे आपके पास साउथ होता है। यहाँ पे वही लिखना है वेस्ट, और आपके पास ईस्ट आ गया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर आपके पास आ गया यहाँ पे यूरोप आ गया, यहाँ पे अफ्रीका आ गया आपके पास, और ये साथ इसके आ गया जी एशिया, और यहाँ पे नीचे आपके पास ऑस्ट्रेलिया आ गया, और इधर आपके पास आ गया जो ना अंटार्कटिका। अब यहाँ पे जो आपके पास सबसे पहले इसके आपने 5 ओशन याद करने हैं। 5 ओशन कौन कौन से हैं उसको आपने याद करना है पैसा से, PISA, पैसा। पी फॉर पैसिफिक ओशन, पी फॉर पैसिफिक ओशन, सबसे पहले ये आपके पास पैसिफिक ओशन ये आ रहा है। ठीक है जी। अब ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशन है आपके पास, पैसिफिक। पैसिफिक पैसिफिक कहते हैं बाहरुल काहल, काहल कहते हैं सुस्त को,
काहल, ये पैसिव एक्टिव, एक्टिव और पैसिव आपने पढ़े हैं ना इंग्लिश में। एक्टिव वो कहता है जो एक्टिव बंदा होता है, जो चुस्त होता है, जो 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 ना वो तवाना होता है। और पैसिव कौन सा होता है, जो बंदा कमजोर होता है, जो बिल्कुल जो चुस्त नहीं होता, बिल्कुल क्या होता है जी, डल सा होता है, तो जो काहिल होता है, काहिल, इसको हम बहरुल काहिल कहते हैं। आप देखिए ये जमीन जो ना, जमीन गोल है ना, तो ये हमें सामने से ये जो आपको शक्ल नजर आ रही है, हम काट के नजर आ रही है ना, तो ये जो आपके पास है जी, जब इस जमीन को गोल करते हैं तो ये वाला इस तरह वाला हिस्सा ये भी इसके साथ मिल जाता है। तो ये आपके पास है ना, ये वेस्ट पे भी और ईस्ट पे भी, यहाँ पे ये भी आपके पास है ना पैसिफिक ओशन है, ये भी आपके पास पैसिफिक ओशन है, ये भी आपके पास पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन के वाले से क्वेश्चन में पूछता है कि जनाब स्लोएस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट पे कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। जो आपके पास है ना, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया की आपके पास ईस्ट पे कौन सा है, ये आपके पास पैसिफिक ओशन है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है। और दुनिया का सबसे जो आपके पास गहरा तरीन डीपेस्ट पॉइंट है ना, मैरियाना ट्रेंच, वो भी पैसिफिक ओशन में है, वो भी पैसिफिक ओशन में है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। जैसे आपने पढ़ा था कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो ना माउंट एवरेस्ट का, वो एशिया में है, और यहाँ पे जो आपके पास सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है ना, वो आपके पास पैसिफिक ओशन में है। तो ये आपके पास आ गया सबसे बड़ा ओशन, सबसे पहला ओशन पैसिफिक ओशन, उसके बाद है अटलांटिक ओशन, उसके बाद है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ठीक है जी, तो ये आपके पास अटलांटिक ओशन आएगा, ये वाला। अब यहाँ पे ये अमेरिका, यहाँ पे आपके पास यूरोप आएगा, और यहाँ पे आपके पास आ गया जी, ये आपके पास अफ्रीका है। यूरोप और आपके पास जो ना, ये यूरोप और अमेरिका के दरमियान कौन सा है जी, आपके पास ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ठीक है जी, समझ आ गया जी। और अब वो पूछता है जी, वो जो वास्को डे गामा ने, और जो दूसरा था आपके पास जिसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था, उसने कौन सा समंदर पार किया था, अटलांटिक ओशन को पार किया था, जो बहरा ओकियानूस उसको कहते हैं। ठीक है जी, और जब इकबाल ने कहा था ना, दहित सही दरिया भी ना छोड़े हमने बहरे जुल्मात में, तो बहरे जुल्मात ये भी है, अटलांटिक ओशन को बहरे जुल्मात कहते हैं। तो ये आपके पास दूसरा आ गया अटलांटिक ओशन। तीसरा आपके पास है इंडियन ओशन। ये आपके पास ये जो आपके पास है, ये एशिया और ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, ये आपके पास है इंडिया ओशन। ये आपके पास आ गया इंडियन ओशन, आ गया इंडियन ओशन। फिर आपके पास सार्थर्न ओशन, ये आपके पास ये यहाँ पे ये आपके पास सार्थर्न ओशन है। ठीक है, साउथ पोल और आपके पास ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सार्थर्न ओशन आ गया। फिर आपके पास है आर्टिक ओशन, ये नॉर्थ पोल के ऊपर है, नॉर्थ पोल के ऊपर आपके पास है आर्टिक ओशन। तो ये 5 आपके पास ओशन बनते हैं। इनकी तरतीब इसी तरीके से वो पूछता है, आपके पास सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन है, नंबर 2 पे अटलांटिक का, फिर इंडियन ओशन है, फिर सार्थर्न ओशन है, फिर आर्टिक ओशन है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे एशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कौन सा है, एशिया और अफ्रीका के दरमियान कौन सा है, अफ्रीका और अमेरिका के दरमियान कौन सा है, यूरोप और अमेरिका के दरमियान कौन सा है। ये सारे के सारे इस तरह से आपने इसको ये अपने शेप बना के, ये तो इसके आपने मैप के थ्रू इसको याद कर लेना है। ठीक है जी, ये बिल्कुल आसान सी चीज़ें होती हैं, जब अगर इसको हम माइंड दो चार दफ़ा ड्रा करके याद करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओशन आगे जी, देयर आर मेन 5 ओशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कौन सा जी, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सादर्न ओशन और आर्टिक ओशन। ये पैसा आपने याद कर लिया। ठीक है जी, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ मैरियाना ट्रेंच इज पैसिफिक ओशन, मैरियाना आइलैंड इट इज अबाउट 10,984 मीटर डीप फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है जी, तो मैरियाना ट्रेंच की वो आपसे पास कि वो उसकी गहराई भी पूछ लेता कभी कभार, तो ये आपके पास क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास अगर अब हम बात कर रहे हैं ना, पानियों की बात कर रहे हैं, तो ओशन के बाद आपके पास बात आती थी रिवर्स की। रिवर्स दरियाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो दरियाओं के बारे में सबसे बड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना दरिया नील है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इसकी लेंथ है 6,650 किलोमीटर, 6,650 किलोमीटर ये इसकी लेंथ है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास आ गया जी अमेज़न रिवर सेकंड लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट बाय द वाटर फ्लो, मीन के वैसे इसकी जो लेंथ सेकंड लार्जेस्ट है, लेंथ के एतबार से दूसरे नंबर पे है, लेकिन वाटर फ्लो के वाले से ये पहले नंबर पे है। जो आपके पास अमेज़न रिवर है, ये वाटर फ्लो के वाले से पहले नंबर पे। ठीक है जी, लेंथ इसकी 6400 किलोमीटर है। उसके बाद यंगटिज रिवर जो है ये चाइना का है। ठीक है जी, लॉन्गेस्ट रिवर इन द एशिया, तो एशिया का सबसे बड़ा, ऊपर वाले आपके पास तो दुनिया के सबसे बड़े दरिया थे, और ये आपके पास एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। और इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। तो यहाँ से आपने याद कर लिया दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। यहाँ से आपके दरियाओं के बारे से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद दरियाओं के बाद बारी आती है कैनाल्स की, मीन के नहरों की बारी आती है। अब नहरों के बारे से 2 नहरें आमतौर पर पूछी जाती हैं, एक आपके पास है ग्रैंड कैनाल, एक आपके पास है स्वीज कैनाल।
ग्रैंड कैनाल दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। इट इज़ नोन टू द चाइनीज एज द जिंग हैंग ग्रैंड कैनाल, ये चाइना में इसको जिंग हांग कैनाल कहते हैं और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल और आर्टिफिशियल रिवर इन द वर्ल्ड, लेंथ 1800 किलोमीटर है, दुनिया की सबसे लंबी कैनाल यही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास आती है स्वीज कैनाल। स्वीज कैनाल जो ना ये आपके पास है जी, स्वीज कैनाल फॉर द एक्सप्रेस पर्पज ऑफ द बाउंडिंग इन द कैनाल, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वीज कैनाल लास्टेड फ्रॉम 1859 टू 1869, 1859 से लेकर 1869 तक ये बनी थी 10 साल में, ठीक है। ये इसकी डेट पर पूछ लेते हैं। कैनाल ऑफिशियली ओपन 17 नवंबर 1869 को ये ओपन कर दी गई थी, ठीक है जी। इट इज़ एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे इन द इजिप्ट, ठीक है जी। इट कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी टू रेड सी, ये क्वेश्चन बड़ा वो बार बार पूछता है। जो आपकी जो स्वीज कैनाल है वो मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ मिलाती है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी, इट डिवाइड एशिया एंड अफ्रीका, ये भी क्वेश्चन पूछता है बार बार कि आपके पास जो आपके पास ये जो है, ये जो आपके पास स्वीज कैनाल है ये कौन कौन से, ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को मिलाती है और एशिया और अफ्रीका को आपस में ये सेपरेट करती है, ठीक है जी। क्लियर होगी बात जी। तो ये आपके पास 193 किलोमीटर इसकी जनाब इसकी लेंथ है, ठीक है जी। और ये आपके पास रूट है यूरोप और एशिया के दरमियान, ये ट्रेडिंग रूट भी है, ठीक है जी। इसके वाला ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद पानियों की बात करें तो पानी आते हैं ग्लेशियर्स के वाले से क्वेश्चन पूछता है वो। ग्लेशियर क्या जी, ग्लेशियर इज ए लार्ज पेरिनियल अकोमोडेशन ऑफ क्रिस्टलाइन ice, snow, rocks, sediment and often liquid water that originate on land and moves down slope under the influence of its own weight and gravity। मीन के जो दुनिया का जो पानी का ज़ख़ीरा है जो कि आपके पास जो ना बर्फ़ की शक्ल में, आइस की शक्ल में बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो होता है आपके पास वो ग्लेशियर होता है जी, ठीक है जी। और लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड जो ना अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो है ना वहाँ पे भी आपको पता है बर्फ़ ही है, तो उसको लैम्बर्ट ग्लेशियर भी कहते हैं। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर वही है जहाँ पे पानी जमा हुआ है। इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट मूविंग आइस, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। उसके बाद है जी सियाचिन ग्लेशियर इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का ये पाकिस्तान में पाया जाता है, गिलगित बल्तिस्तान में। तो पाकिस्तान का ये दुनिया का सबसे जो आपके पास सेकंड लार्जेस्ट है वो आपके पास कौन सा जी, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है जी। और उसके बाद 78 किलोमीटर लॉन्ग है एंड सोर्स फॉर नुब्रा रिवर रेड वाटर एंड नुब्रा वैली नियर ली इन ट्रांस हिमालय, ठीक है जी। तो ये आपके पास नुब्रा रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा कि नुब्रा रिवर जनाब जो सियाचिन ग्लेशियर से कौन सा रिवर निकलता है, नुब्रा रिवर निकलता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास पानियों की बात करें तो ये आपके पास ये जो 5-6 डेफिनेशन है ये वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है वो। इस्थमस किसे कहते हैं, स्ट्रेट किसे कहते हैं, आइलैंड किसे कहते हैं और लेक किसे कहते हैं, पेनिनसुला किसे कहते हैं और गल्फ किसे कहते हैं, क्रीक, गल्फ, बे और बाइट और बीच, इनमें क्या फर्क होता है, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन है ये आपने क्लियर करनी होती है। अब बात करते हैं एस्थमस है स्ट्रेट की, क्या दी। एस्थमस इज द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है। और जो आपके पास है ना स्ट्रेट क्या जी, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है। अब ये क्या जी, अब देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल इधर आपके पास ये भी वाटर है और ये भी आपके पास सारा का सारा वाटर है। इन दो पानियों के दरमियान एक छोटा सा जो खुश्की का रास्ता होता है ना, नैरो स्ट्रिप जो होती है, जो इन दो पानियों को आपस में डिवाइड कर रही होती है या दोनों को आपस में मिला रही होती है, उसको हम कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं एस्थमस। एस्थमस कहते हैं जी आपके पास पानियों के दरमियान छोटा सा खुश्की का पतला सा रास्ता जो होता है उसको हम कहते हैं एस्थमस। और जो स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट हम कहते हैं जी दो खुश्कियों के दरमियान जो ना बारीक सा पानी का जो रास्ता होता है, दो खुश्कियों के दरमियान बारीक रास्ता होता है वो आपके पास कहता है जी वो स्ट्रेट कहलाती है। क्लियर होगी बात जी। ये आपके पास आती एस्थमस और पनामा, जैसे पनामा लीक्स भी आई थी, ठीक है जी, इसमें काफ़ी रौला पड़ा था पाकिस्तान में। तो ये आपके दुनिया का सबसे बड़ा एस्थमस हो गया, ठीक है जी। और आपके पास जो ना जी ये फॉर एग्जांपल लॉन्गेस्ट स्ट्रेट होता है वर्ल्ड, मलाक्का स्ट्रेट जो ना मलेशिया और इंडोनेशिया को आपस में मिलाती है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट जो ना मलाक्का स्ट्रेट है। ये भी मलाक्का स्ट्रेट के वाला से भी क्वेश्चन वो पूछता है वो। आइलैंड और लेक के क्या मतलब है। अब आइलैंड क्या है और लेक क्या है। आइलैंड यह है कि सारी खुश्की है, चारों तरफ खुश्की है और दरमियान में ये जो ना आपके पास आइलैंड चारों तरफ पानी है, और पानी के दरमियान एक आपके पास खुश्की का टुकड़ा होगा, उसको हम आइलैंड कहते हैं। और इसके बरक्स अगर आपके पास सारी चारों तरफ खुश्की हो और दरमियान में आपके पास जो ना ये पानी का एक हिस्सा हो जिसको हम तालाब या जोहड़ भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम लेक कहते हैं, लेक, ठीक है जी। तो ये आपस में उलट होते हैं। अगर पानी का जो ना पानी चारों तरफ पानी और दरमियान में आपके पास क्या जी एक खुश्की का टुकड़ा, उसको हम आइलैंड कहेंगे। और चारों तरफ आपके पास खुश्की और खुश्की के दरमियान एक छोटा सा पानी का टुकड़ा, उसको हम क्या कहते हैं जी, लेक कहते हैं, ठीक है जी, समझ आ गया जी। उसके बाद पेनिनसुलर गल्फ किसे कहते हैं। पेनिनसुलर गल्फ क्या है जी, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ लैंड हैविंग 3 साइड्स लैंड एंड 1 साइड वाटर।
मीन के 3 साइडों पे आपके पास ये सारी ज़मीन है, तीनों साइडों पर, और एक साइड पे पानी है, एक साइड पे पानी है, ठीक है जी। उसको हम कहते हैं जी, उसको हम कहेंगे जी पेनिनसुला। और गल्फ किसे कहते हैं? वाइल गल्फ वाटर सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड इज कॉल्ड गल्फ, ठीक है जी। समझ आ गया जी, क्लियर होगी बात। क्या जी? पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। एक लैंड है, इसके तीन तरफ पे आपके पास पानी है, तीन तरफ पानी है और एक तरफ सिर्फ खुश्की का रास्ता है, उसको हम कहेंगे पेनिनसुला, पेनिनसुला। और गल्फ क्या जी? गल्फ यह है कि 3 साइड पे आपके पास खुश्की है और एक तरफ आपके पास पानी है, तो उसको हम कहेंगे गल्फ, कहेंगे गल्फ कहेंगे, ठीक है जी। पेनिनसुला और गल्फ की बात होगी। फिर आपके पास है क्रीक, गल्फ, बे, बाइट एंड बीच। ये क्या जी? क्रीक होती है जी आपके पास, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, ये आपके पास खुश्की है, आपके पास खुश्की है और इधर आपके पास पानी है। जो पानी क्या करता है, आस्ता आस्ता खुश्की के अंदर ऐसे ना सुरंग सी डाल देता है, बारीक सी सुरंग सी डाल देता है पानी, इसको जमीन का कटाव भी कहते हैं, ठीक है जी। तो जैसे खुश्की डालता है ना, स्मॉलर साइज ऑफ लैंड हैविंग 3 साइड एंड लैंड एंड 1 साइड वाटर इज कॉल्ड क्रीक। मतलब कि जो आपके पास है ना, ये तीनों साइड उसके पास जो ना खुश्की है और एक साइड से सिर्फ उसको बारीक सी नाली सी पानी की अंदर आ गई है, एक साइड पे उसके पानी आ गया जी, आपके पास बन गई जी क्रीक बन गई। अब ये क्रीक आस्ता आस्ता फैलना शुरू हो जाती है, क्रीक आस्ता आस्ता फैलना शुरू हो जाती है। तो जब क्रीक थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना जी, क्रीक से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उसको हम बे कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी? बे कहते हैं। और ये बे थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, उसको हम बाइट कहेंगे, ठीक है जी। और बाइट जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसको हम बीच कहते हैं, बीच कहते हैं, बीच, बीच, ठीक है जी। तो ये इनके साइज के एतबार से अब इनको क्रीक, बे, बाइट और बीच में इनको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अब जमीन की आपके पास जमीन की लैंड के वाले से भी बात होगी, उसके कॉन्टिनेंट्स के वाले से और उसके वाटर्स के वाले से भी बात होगी, तो ये आपने इनके क्लियर करनी है। अब हम बात करते हैं जमीन की मूवमेंट के वाले से, जमीन की मूवमेंट के वाले से बात करते हैं जी। तो मूवमेंट जमीन में 2 तरह की होती है, एक आपके पास रोटेशन होती है और एक आपके पास रेवोल्यूशन होती है। रोटेशन होती है जमीन जना अपने ही गिर्द, जना अपने एक्सिस के गिर्द जो घूमती है, रोटेट करती है, उसको हम रोटेशन कहते हैं। अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये क्वेश्चन पूछता है वो, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू, ये वही है ना, वही है, तो जमीन इधर से ऐसे इधर को घूमती है, ठीक है जी। ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है, ये आपने क्लियर कर लेना। और इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। आप देखें ना, ये आपके पास क्लॉक है ना, तो क्लॉक आपको पता है ऐसे इधर को चलता है, ऐसे इधर को, इसकी जो सुइयां है ना, क्लॉक इधर को चलती हैं। लेकिन जो जमीन है, जमीन हमारी क्या करेगी? इधर को चलेगी, इधर को चलेगी, इधर को, ठीक है जी। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक से उल्ट चलेगी। तो ये आपके पास वेस्ट होता है, ये आपके पास ईस्ट होता है, ठीक है जी। तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है जमीन, नीचे की तरफ, ठीक है जी। समझ आ गया। ये आपके पास इसकी रोटेशन के वाले से होगी जी। इट कंप्लीट्स इट्स 1 रोटेशन इन 23 आवर 56 मिनट और 4.9 सेकंड। ये वो क्वेश्चन पूछता है कि जमीन अपना एक रोटेशन कितने वक्त में मुकम्मल करती है? इसमें जी 24 आवर 56 मिनट और 4.9 सेकंड लगते हैं। फ्रॉम रोटेशन ऑफ अर्थ डे एंड नाइट ओरिजिनेट्स, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जमीन के ऊपर जो दिन और रात कैसे बनते हैं, उसकी रोटेशन से बनते हैं। जमीन की रोटेशन से दिन और रात बनते हैं। और जमीन की जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन होती है सूर्य के गिर्द घूमना, सूर्य के गिर्द ऐसे रिवॉल्व करना, सूर्य के गिर्द ऐसे रिवॉल्व करना, ये दरमियान में सूर्य के गिर्द घूमना, सूर्य के गिर्द घूमने का हम रेवोल्यूशन कहते हैं। जमीन की रेवोल्यूशन कहते हैं, रिवॉल्व होती है जमीन, ठीक है जी। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड कंप्लीट्स 1 साइकिल इन 365 एंड 6 डेज, ये क्वेश्चन पूछता है वो। 365 जो ना अपना सॉरी 365 डे एंड 6 आवर्स, ये आवर्स आना था, आवर्स यहाँ पे आना था, डेज लिखा गया। 365 डेज और 6 घंटे लगते हैं जमीन को पूरा एक सूर्य के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में। तो एक साल में 365 दिन और 6 घंटे लग गए। तो अब आप देखें ना, 6 घंटे एक साल बढ़ गए, अगले साल 2, फिर 6 घंटे बढ़ गए, अगले साल फिर 6 घंटे, चौथे साल में जाकर 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। मीन्स के एक दिन का फर्क पड़ जाता है। तो हर 4 साल के बाद आपका जो एक साल है 366 दिन का हो जाता है, उसको हम लीप ईयर कहते हैं, लीप ईयर, लीप ईयर। तो लीप ईयर जो हम जो ना फरवरी में उसको एडजस्ट करते हैं, फरवरी हम 29 डेज का कर देते हैं। आमतौर पर फरवरी आपका 28 डेज का होता है, तो तब आपका फरवरी 29 डेज का हो जाता है। ये आपने क्वेश्चन क्लियर कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जमीन की लोकेशन और टाइम। लोकेशन और टाइम के वाले से क्या कहता है जी, जमीन को हमने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में जमीन को अपने डिवाइड करना है। जमीन के ऊपर हमने ये डिवीजन करनी है, लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड। इसके वाले से क्वेश्चन वो काफ़ी ज़्यादा पूछता है, वो हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है जी। अब आपके पास है जी, आपने पास जी फॉर लोकेशन एंड टाइम मेजरमेंट अर्थ इज डिवाइडेड बाय 2 हाइपोथेटिकल लाइंस कॉल्ड लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मतलब ये आपके पास है, जैसे ये आपके पास ज़मीन है, ये आपके पास ज़मीन है, हमने ज़मीन को क्या किया हुआ है, हमने ज़मीन को ये लैटीट्यूड मीन के इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। और आपके पास ये है, आपके पास जो ना लॉन्गिट्यूड,
ज़मीन का वर्टिकल लाइन, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, ज़मीन को हमने डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ये जो आपके पास लॉन्गिट्यूड है ना, ये लॉन्गिट्यूड है, ये जो जो ज़मीन को आपके पास लैटीट्यूड, सॉरी ये जो लैटीट्यूड है, लैटीट्यूड कहते हैं जैसे लेटी हुई, लैटीट्यूड लेटी हुई ज़मीन के ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ठीक है जी। इससे आपने क्या करना है जी, ये जो आप लैटीट्यूड की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लैटीट्यूड की बात सबसे पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है जी। आप ये जो आपके पास ये ज़मीन के ये जो है ना, ये लॉन्गिट्यूड, पहले इसका ऊपर रोटेशन लिखते हैं इसकी, जानना अब मैप मुकम्मल करने, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट आपके पास ये आ गया जी, ठीक है जी। इसकी हमने लोकेशन लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपके हॉरिजॉन्टल जो लाइन है आपके पास है, ज़मीन को दो स्फीयर में तब जो दो स्फीयर में इसको डिवाइड कर देगी, एक आपके पास नॉर्थ स्फीयर और एक आपके पास साउथ स्फीयर हो गया, ये आ गया, ये हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं, लैटीट्यूड की, ठीक है जी। क्लियर हो के बाद अब आपके पास है जी, ये जो आपके पास लैटीट्यूड है ना, इसकी हमने 360 लाइनें ऐसे ज़मीन के ऊपर खींची हुई हैं। ज़मीन के ऊपर कितनी है जी, 360 लाइनें खींची हुई हैं, टोटल है ज़मीन के ऊपर 360 लाइनें खींची हुई हैं। अब आपको पता है ना, एक पूरे चक्कर में आपके पास 360 एंगल होते हैं ना, 360 होते हैं, इसके भी हमने 360 लाइनें खींची हुई हैं। अब देखिए, हम आपको पता है कि ज़मीन का जो पूरा जो आपका सर्कमफेरेंस है ज़मीन है, मैंने आपको बताया था, ये आपके पास कितना है जी, टोटल आपके पास जो ज़मीन का सर्कमफेरेंस है 40,075 किलोमीटर है, 40,075 किलोमीटर है। अब पूरे सर्कमफेरेंस को जब हम 360 पे तकसीम करते हैं, 360 पे तकसीम करते हैं, तो तकरीबन मेरे पास 11.11 किलोमीटर आता है। मीन्स के दो लैटीट्यूड लाइनों के दरमियान जो फासला होता है वो 11.11 किलोमीटर का होता है, 11.11 किलोमीटर का फासला होता है दो लैटीट्यूड के दरमियान, लाइनों के दरमियान। ये भी वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है जी। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछेगा वो ये है जी, ये जो आपके पास दरमियान वाली लाइन है ना, बिल्कुल जीरो एंगल पे जो सबसे दरमियान में है, उसको हम कहते हैं इक्वेटर, उसको हम क्या कहते हैं जी, इक्वेटर है। तो आपके पास इसको हम कहेंगे जी 0 डिग्री लैटीट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है जी। और इसी जो है ना, ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास इक्वेटर है, इसी इक्वेटर के गिर्द ज़मीन जो है ना अपने सन के अराउंड ये चक्कर लगाती है, ठीक है जी। अब ये जो आपके पास इक्वेटर है ना, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर आपने 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे एक लाइन आती है, ठीक है जी। अब ये ऊपर भी एक लाइन ऐसे 23.5 डिग्री पे आएगी और नीचे भी 23.5 डिग्री पे ये दो लाइनें आएंगी, ये दो लाइनें मोटी होंगी, ठीक है जी। जो आपके पास है जी नॉर्थ की तरफ ऊपर आएंगे ना, ऊपर लाइन जो आएगी आपके 23.5 पे, 23 पॉइंट के, उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्वेश्चन पूछता है वो कि आपके पास जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस तरफ है, नॉर्थ की साइड पे है कि साउथ साइड पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका नॉर्थ साइड पे आता है। इसकी क्या, इसकी वैल्यू क्या दी, 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री पे है, इक्वेटर आपका 0 डिग्री पे है। उसके बाद 23.5 पे आपके क्या जाती है, आपके पास उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे जो है आपके पास है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास है जो इक्वेटर की नॉर्थ साइड पे कौन सी लाइन है, इक्वेटर की साउथ साइड पे कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ आपके पास कैप्रिकॉर्न है। फिर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपके पास एक और दो मोटी लाइन है, एक ऊपर लाइन और नीचे ये दो मोटी लाइन और भी आएंगी, ठीक है। अब ये जो आपके पास नॉर्थ साइड पे ऊपर लाइन है, ये आती है 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे। ये इसको हम कहते हैं जी नॉर्थ साइड पे, इसको हम कहते हैं आर्टिक लाइन। इसको हम क्या कहते हैं जी, आर्टिक लाइन, आर्टिक लाइन, आर्टिक लाइन, आर्टिक लाइन। आर्टिक क्वेश्चन तो ऊपर आ जाता है ना, यहाँ पे आर्टिक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको हम आर्टिक लाइन कहते हैं। और ये नीचे वाली लाइन है 66.5 डिग्री पे, इसको हम कहते हैं आर्कटिक लाइन। सी का सिर्फ फर्क है, ये आर्टिक है, ये आर्कटिक है, आर्कटिक। ये आर्कटिक क्वेश्चन यहाँ पे होता है ना आपके पास, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया जी, ये आपके पास हो गया आर्कटिक लाइन, आर्कटिक लाइन, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन में बार बार आपसे पूछेगा जनाब कि आपका ना जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ट्रॉपिक ऑफ आपके पास कैंसर क्या है, जो आपके पास आर्टिक लाइन कहाँ पे है, आर्कटिक लाइन कहाँ पे है, ये वो आपसे पूछेगा, ठीक है जी। और उसके बाद आपके वो क्वेश्चन पूछ रहा थी एरिया बिटवीन आर्टिक लाइन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये आर्टिक लाइन थी। ये जो दरमियान में एरिया आ रहा है ना, ये जो दरमियान में एरिया आ रहा है, ये जो एरिया दरमियान है, इसको हम कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं जी टेम्परेचर जोन। इसको हम क्या कहते हैं जी, टेम्परेचर जोन, टेम्परेचर जोन, टेम्परेचर जोन, ठीक है जी। आपका ना एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ आपके पास ये जो ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आपके पास, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये जो सारा आता है ना, ये जो सारा एरिया आता है, ये जो सारा एरिया आता है, इसको हम कहते हैं जी थायराइड जोन या ट्रॉपिकल जोन भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। अब आपके पास आ गया जी
आर्टिक लाइन और ट्रॉपिकल, ये पहले मैंने आपको बता दिया, ये आपके पास हो गया जी आर्टिक लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान, इसको हम टेम्परेचर जोन कहते हैं। और उसके बाद आपके पास आर्टिक लाइन, अंटार्कटिक लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो है उसको हम कहते हैं जी, उसको हम साउथर्न टेम्परेचर जोन। तो ये आपके पास आएगा साउथर्न टेम्परेचर जोन, ये आपके पास है ये साउथर्न टेम्परेचर जोन। आर्कटिक लाइन, ये आपके पास आर्टिक लाइन है, ये आपके पास है आर्कटिक, जो इसको अंटार्कटिक भी बोलते हैं, ये अंटार्कटिका के करीब है ना, अंटार्कटिक लाइन भी इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास आ गया जी एरिया बिटवीन अंटार्कटिक लाइन एंड साउथ पोल इज कॉल्ड पोलो फ्रीजर। ये मैंने सारे इनके दरमियान जो लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको जरा साफ करके बना दूं ताकि आपको मजीद इसकी समझ आ जाए, ठीक है जी। ये देखें जी, ये आपके पास है, ये आपके पास अर्थ थी, ठीक है जी, ये जेड थी, इसको हमने हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन में इसको डिवाइड किया, दो हेमिस्फीयर बन गए। ये आपके पास इक्वेटर है, इक्वेटर से 23 दर्जे ऊपर, 23.5 दर्जे ऊपर, 23 दर्जे 5 नीचे, ये आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गई, ठीक है जी। अब 66 पे ऊपर जाके 66 पे ये आपके पास आ गई जी आर्टिक लाइन, और ये आपके पास अंटार्कटिक लाइन आ गई, ठीक है जी। और ये आपके पास दरमियान वाली जो है ये आपके पास कौन सी है, ये आपके पास इक्वेटर है, दरमियान वाली आपके पास इक्वेटर है, ठीक है जी। अब इनके दरमियान जो लाइनों के दरमियान जो एरिया है, जो लाइनों के दरमियान एरिया है, उसको हम क्या कहते हैं जी, आर्टिक लाइन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान उसको हम नॉर्दर्न टेम्परेचर जोन कहेंगे। आर्टिक लाइन और ये आपके पास नॉर्दर्न, जो ऊपर नॉर्थ है ना, नॉर्दर्न टेम्परेचर जोन। और ये जो आपके पास है उसको हम कहेंगे साउथर्न टेम्परेचर जोन, इसको हम कहेंगे साउथर्न टेम्परेचर जोन, ठीक है जी। समझ आ गया जी। तो ये आपने इस तरह से इनको क्लियर करना है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी लॉन्गिट्यूड भी ये आपके पास है, ये देखें ये आपके पास इस तरह। अब हमने इसको ऊपर से नीचे ऐसे लाइन में डिवाइड करना है जमीन को, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। वर्टिकल लाइन में हम इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड में हम करते हैं, लॉन्गिट्यूड में, ठीक है जी। समझ आ गया जी। अब आपके पास क्या जी, ये आपके पास है जी, ये जो आपके पास लॉन्गिट्यूड है, ये भी हमने 360 ही लाइनें खींची हुई है, ये भी कितनी है जी, 360 लाइनें ही आपने लॉन्गिट्यूडल भी खींची हुई हैं, ठीक है जी। ये भी टोटल आपके पास कितनी है जी, आपके पास है, ये टोटल आपके पास है 360 है, ठीक है जी। और ये जो आपके पास दरमियान वाली ना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये इससे हम क्या करते हैं जी, इसको हम टाइम लाइन भी बोलते हैं, टाइम लाइन, ठीक है जी। GMT लाइन भी इसको बोलते हैं, GMT लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है जी। यहाँ से आप क्या करते हैं जी, यहाँ से जो टाइम जो ना मीन के ऊपर जो टाइम है वो इस लाइन से हम ड्रा करते हैं, इस लाइन से हम इसको टाइम अपना निकालते हैं, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। अब आपके पास है जी, ये आपके पास आ गया जी। आप देखें ये लॉन्गिट्यूडल लाइन है ना। अब ये जो लॉन्गिट्यूडल लाइन्स को अगर हम 24 घंटे में डिवाइड करें, 360 लाइनें हैं, उनको 24 में तकसीम करें, तो आपके पास आ जाती है एक लॉन्गिट्यूडल लाइन अब 4 मिनट के बराबर आ जाती है, 4 मिनट के बराबर आ जाती है, 4 मिनट के बराबर आ जाती है। तो यूँ आपके पास ये लॉन्गिट्यूडल लाइन्स के हवाले से क्वेश्चन कुछ पूछ लेता है वो, ये जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ये मैंने आपके लैटिट्यूड के हवाले से भी नीचे लिख दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। इनको आप एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगी। ये लॉन्गिट्यूड के हवाले से मैंने लिख दिए हैं। तो यूँ आपका जो ज़मीन के ऊपर वाला जहाँ से आपके क्वेश्चन जो बन सकते हैं, ये मैंने आज डिस्कस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे आगे हम चलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।